श्रावस्ती के भिनगा तहसील परिसर में आजाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी भिनगा को सौंपा। पार्टी ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे सहित कई अहम मांगे उठाई। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। श्रावस्ती के भिनगा तहसील परिसर में आजाद समाज पार्टी काशीराम के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी भिनगा को सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। ज्ञापन में पार्टी ने नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। साथ ही पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को 1 करोड़ मुआवजा देने की भी मांग उठाई। पार्टी ने परीक्षा माफी और पेपर लीक गिरोह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पारदर्शी और सुनिश्चित व्यवस्था लागू करने, भर्ती परीक्षाओं का शुल्क समाप्त करने तथा वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी करने की मांग की। ज्ञापन में छात्र आंदोलन में शामिल युवाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न करने की मांग भी की गई। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मैनेजर डीएसपी की मौजूदगी में भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। फिलहाल आजाद समाज पार्टी काशीराम ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए केंद्र सरकार के शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा इन मांगों पर संबंधित स्तर पर क्या निर्णय लिया जाता है। कैमरामैन के साथ जितेंद्र तिवारी, भिनगा, श्रावस्ती। धरना स्थल पे धरना कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोग की? बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया महोदय। देखिए, हाल ही में यूजी नीट का जो पेपर लीक हुआ उसके संबंध में 20 तारीख से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था। उसी प्रोटेस्ट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने समर्थन करने के लिए गए और संसद भवन में बैठ के आंदोलन कर रहे थे। हमारे छात्रों के ऊपर वहाँ पर लाठियाचार्ज हुआ, उसमें हमारी बहन की एक जान भी गई। तमाम हमारे भाई छात्र वहाँ पर पीड़ित हुए और चोटिल भी हुए। उसके संबंध में आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देशानुसार हम लोग जनपद मुख्यालय पर आज ज्ञापन देने के लिए आए थे, जिसकी मुख्य मांगे हैं। जो हमारे भाई के ऊपर लाठियाचार्ज हुई तो वह लाठियाचार्ज दिल्ली पुलिस कराई या गृह मंत्री के इशारे पर कराया गया। तो अगर गृह मंत्री जी के इशारे पर कराया गया तो गृह मंत्री जी इस्तीफा दें, या अगर दिल्ली पुलिस ने अपने मनमानी से अगर लाठियाचार्ज की तो दिल्ली पुलिस के जितने भी वहाँ पर हायर अधिकारी हैं उनको वहाँ पर इस्तीफा लें, उनका निलंबन करें। और जो मुख्य मांग है हम लोगों की, जो भाई का आदेश है, वह मुख्य मांग यह है कि शिक्षा मंत्री, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको इस्तीफा देना चाहिए और वो इस्तीफा देंगे। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता आज जिला मुख्यालय पर आया है, वह जिला मुख्यालय से चल के राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन करेगा। हमारे अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी आज लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से कूच करके उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और लखनऊ में जाके धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेके रहेंगे। इसलिए आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी संघर्षों के लिए जानी जाती है। तो हम सब लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। कहते हैं शेरनी कभी सियार पैदा नहीं करती और हम बहुजनों की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम भगत सिंह के भी अनुयायी हैं। हम लाठीचार्ज खाना भी जानते हैं और हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं। अगर हमारे भाइयों के ऊपर डंडा बरसाया गया, लाठीचार्ज हुआ है तो उसका जवाब, उसका हिसाब किताब हम लोग सहित लेंगे। नहीं तो जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो यह आंदोलन जनपद श्रावस्ती से उठकर बहुत बड़ा विकराल रूप लेगा और यह राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन होगा। इसलिए एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेशों को हम लोग पालन करते हुए जनपद श्रावस्ती के मुख्यालय पर ज्ञापन देने आए हैं, जिनकी मांगे शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और जो भी वहाँ पर पुलिस प्रशासन थी जो लाठियाचार्ज करवाने में वहाँ पे उपलब्ध थी, उन पर विशेष और बड़ा कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, उनका निलंबन हो और जो भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी उनका इस्तीफा स्वीकार हो, वो इस्तीफा दें। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो आंदोलन बहुत बड़ा होगा और ये जनपद से उठकर केंद्रीय स्तर पर जाएगा। यही हमारी मुख्य मांगे हैं। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत
गणराज्य नई दिल्ली द्वारा जिलाधिकारी जनपद श्रावस्ती विषय युवाओं के हित की रक्षा, परीक्षा एवं भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार तथा हालिया छात्र आंदोलन के दौरान हुई दुर्घटनाओं की निष्पक्ष जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए जाने के संबंध में महोदय, आजाद समाज पार्टी काशीराम की ओर से देश के करोड़ों छात्रों, युवाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों की भावनाओं एवं चिंताओं को आपके समक्ष इस ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। देश का युवा आज शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता, प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता तथा रोजगार के अवसरों को लेकर गंभीर चिंता में है। हालिया घटनाओं एवं छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई ने भी अनेक सवाल खड़े किए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में युवाओं की आवाज सुनी जाना तथा उनकी न्यायोचित मांगों पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय लिया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से आजाद समाज पार्टी काशीराम निम्नलिखित मांगे आपके समक्ष प्रस्तुत करती है। मुख्य मांगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए तत्काल इस्तीफा दें। दूसरा, नीट पेपर लीक से संबंधित परिस्थितियों में जान गंवाने वाले प्रत्येक छात्र के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। संसद में पेपर लीक तथा छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा कराई जाए। आंदोलन में शामिल छात्रों के विरुद्ध किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। शिक्षा माफिया एवं पेपर लीक गिरोहों के विरुद्ध कठोर एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जवाहर यूनिवर्सिटी रामपुर पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई तत्काल रोकी जाए तथा छात्रों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि हजारों विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित रहे। पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच संबंधी मांगे, छात्रों के साथ हुई अशोभनीय एवं अमर्यादित घटनाओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस के साथ सादी वर्दी में मौजूद व्यक्तियों की पहचान सार्वजनिक की जाए तथा उन्हें पुलिस के हेलमेट एवं लाठियों किस आधार पर उपलब्ध कराई गई इसकी भी जांच कराई जाए। कथित रूप से अवधि समाप्त हो चुके आंसू गैस के गोलों के प्रयोग की निष्पक्ष जांच कराई जाए। प्रदर्शन स्थल पर क्षतिग्रस्त वाहनों एवं कथित रूप से पत्थरों से भरे ट्रक की स्वतंत्र जांच कराई जाए। पुलिस कर्मियों के पास कथित रूप से मौजूद कीलों वाली लाठियों के प्रयोग की जांच कर जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। भविष्य में सभी पुलिस एवं केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों की वर्दी पर स्पष्ट एवं दृष्टिगोचर नेम प्लेट अनिवार्य की जाए। शिक्षा एवं भर्ती सुधार संबंधी मांगे, नीट, यूजी, जेईई मेन तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्णतः पारदर्शिता एवं सुरक्षित परीक्षा प्रणाली लागू की जाए। सभी सरकारी भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं का परीक्षा शुल्क समाप्त किया जाए। महिला अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र उनके गृह जनपद तथा पुरुष अभ्यर्थियों के गृह अथवा निकटवर्ती जनपद में निर्धारित किया जाए। पेपर लीक एवं भर्ती घोटालों के दोषियों के विरुद्ध कठोर एवं समयबद्ध दंड सुनिश्चित किया जाए। सभी विभागों के रिक्त पदों पर निर्धारित समय सीमा के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाए। भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं में लागू नॉर्मलाइजेशन प्रणाली समाप्त किया जाए। जिन परीक्षाओं में स्कोर कार्ड जारी नहीं किए जाते उनमें परिणाम स्वरूप साथ प्रत्येक अभ्यर्थी का प्राप्तांक स्कोर अनिवार्य रूप से सार्वजनिक किया जाए। महोदय, आजाद समाज पार्टी काशीराम का मानना है कि शिक्षा, रोजगार और न्याय प्रत्येक युवा का संवैधानिक अधिकार है। यदि इन मांगों का समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई की जाती है तो देश के युवाओं को लोकतांत्रिक संस्थाओं, परीक्षा प्रणाली एवं भर्ती व्यवस्था में विश्वास और अधिक मजबूत होगा। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपयुक्त मांगों पर यथाशीघ्र आवश्यक एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित करने की कृपा करें। सादर जय भीम।